ओके है ना। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन कौन है ये, किसी को पता है थोड़ा बहुत, बताओ। चल राइटर तो है ही है, चलो अब सुनो क्या है। सबसे पहली चीज, ये एक ब्रिटिश राइटर है ना। पहले हम ओवरव्यू बता दे रहे, इससे पहले शुरू करें। एक ब्रिटिश राइटर है, साथ ही साथ जो पोइट लॉरिएट रहे हैं। पोइट लॉरिएट मतलब राष्ट्रीय कवि। इंग्लैंड में एक पोस्ट चलती है पोइट लॉरिएट की, तो राष्ट्रीय कवि चलते आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ, जॉफरी चौसर, नहीं उस समय ये पोस्ट नहीं चलती थी। आई थिंक पहले पोइट लॉरिएट जॉन ड्राइडन थे, हाँ, जॉन ड्राइडन थे कि कोई थे, हाँ, तो जो भी कन्फर्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये पोस्ट चल रही है, और विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद ये पोइट लॉरिएट बने थे, ध्यान रखना। विलियम वर्ड्सवर्थ भी पोइट लॉरिएट रहे हैं, उसके बाद ये रहते। अच्छा, इनके नाम में एक चीज और दिखती है कि ये लॉर्ड शब्द दिख रहा है। जनरली देखते हो कि आपने यहाँ गवर्नर जनरल्स आते थे, उनके सामने लॉर्ड्स होता था। और अगर यूरोप को देखोगे तो लॉर्ड्स मतलब उनके सामने होता था जो अच्छी रईस फैमिली हुआ करती थी, है ना। अपने भाषा में अपन लोग बोलते हैं जमींदार, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे। हाँ, भगवान को भी लॉर्ड बोलते हैं। ये ओपा जैसा ही आई है, ये देखो, अब समझना, फीलिंग समझ जाओगे तो कहोगे भगवान। जैसे अपने यहाँ इंडिया में जमींदार होते थे तो किसान आका उनसे क्या कहते, माई बाप, मेरे भगवान। तो जब ब्रिटिश के जो गरीब लोग थे ना, वो लोग जब अपने बड़े से बोलते होंगे माय लॉर्ड, आई समझ में। तो ये उपाधि बन गई फिक्स, लॉर्ड। हालांकि भगवान को भी लॉर्ड बोलते हैं क्योंकि मालिक ही तो है वो अपना, ठीक है। हाँ, कास्ट नहीं, रेसिज्म। चलो ठीक है ना। बड़ी शानदार सी डिजाइन है, ऐसा लग रहा है कि जैसा ही कवर चढ़ाए ऐसे पट जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखने पे। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, देखते हैं। तो सबसे पहले स्लाइड 1 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, आ पोएटिक जर्नी। उनका एक कवि के रूप में उनका क्या वो रहा। तो ये इंग्लैंड की एक पिक है, इंग्लैंड का एक कंट्री साइड एरिया, ऐसी बिल्डिंग्स वहां रहती थी, ये टावर्स होते थे, लोग रहते थे, प्रकृति का आनंद लेते थे यहाँ रह के, ठीक है। चलिए फिर देखें, इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं लॉर्ड टेनिसन के बारे में। एक्सप्लोरिंग द लाइफ एंड द वर्क्स ऑफ विक्टोरियन पोएट लॉरिएट। ये पोएट लॉरिएट तो थे ही, हमने बोला, और विक्टोरियन एज के कवि थे, है ना। किस एज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि ये किस एज से बिलोंग कर रहे थे। तो किस एज के थे ये, विक्टोरियन एज, ओके। फिर देखें इमेज में, पोर्ट्रेट ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन showcasing his distinctive appearance with a beard and Victorian attire। अच्छा, कैसे दिखते थे, तो इनका देखने का वो बता दिया कि, है ना, बढ़िया जो दाढ़ी रखते थे, है ना। और विक्टोरियन अटायर मतलब वहां का पहनावा स्टाइल। अच्छा, विक्टोरियन पहनावा स्टाइल उस समय अलग ही होता था, एकदम ब्लैक कोट, यहाँ तक स्लीव्स रहेंगी, कॉलर ये लॉक, है ना, वैसी वाली कॉलर नहीं जो अपनी शर्ट्स में होती है, नो, ऐसी लॉक। और पट्टा मतलब ये यहाँ पे गोल्डन बटन, है ना, विक्टोरियन स्टाइल, यहाँ पे 2 बटन, लंबा कोट होगा, वो ये विक्टोरियन अटायर था, मतलब पहनावा, है ना। एक पर्टिकुलर एज में लोगों का पहनावा होता है ना, ऐसे समझ लो। जैसे हम लोग थोड़े से जब पीछे जाते हैं ना, हम 12th में थे, तब हमने देखा कि जो आज जैसे अपनी पेंट दिख रहा, ये पेंट ऐसा नहीं होता था। पेंट कैसा होता था देखो, नहीं, पेंस पेंट जींस तो होता था, वो समझो, नीचे से ऐसा चौड़ा, देखा हो अगर, समझे, ऐसे आएगा नीचे से चौड़ा। जो दर्जी होते थे वो ना, टेलर, वो लोग ऐसे ही सिलते थे, भैया चौड़ी मोरी वालों, यहाँ से ऐसा जाएगा, यहाँ से ऐसा होगा इतना चौड़ा
कुछ मूवीज में भी देख लेना। हाँ 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 हाँ, हाय। ठीक है, तो बात आ रही समझ में। और अच्छा, पेंट लंबा हुआ करता तो भले पैर से लंबा हो जाए, जूते के कारण वो ऐसे सिकड़ जाएगा। और आज देखो फैशन बदल गया, भले ओछा हो जाए, लंबा अगर शूज को टच कर गया दिक्कत हो जाएगी। पहला शूज पे रखा रहे एक्स्ट्रा तो दिक्कत नहीं है। कुछ फेंट है हमारे ऐसे अभी शूज पे रखे रहेंगे। आगे कैसा समझ में। तो ये एक पर्टिकुलर एज का पहनावा होता है। नाउ सेकंड, बैकग्राउंड। अ सबटल डिपिक्शन ऑफ टेनिसन आइकॉनिक पोयम द लेडी ऑफ शैलॉट और अ सेरेन विक्टोरियन लैंडस्केप। इनकी सबसे शानदार पोयम में जो है वो है द लेडी ऑफ शैलॉट। सिलेबस में नहीं है मगर सबसे शानदार पोयम्स में ये है ना, जो बताती है कि इनका जीवन, इनके जीवन को हम समझ सकते हैं इस पोयम से थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो बाकी तो अपन देख रहे हैं, आगे बढ़े। यस अब देखें इंट्रोडक्शन। ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ टेनिसंस लाइफ, बोर्न इन सॉम्सबी, लिंकनशायर, इंग्लैंड। लिंकनशायर में पैदा हुए थे। अब्राहम लिंकन नहीं समझना, हाँ सिटी ही है, ये समझ लो राज्य होगा। जिला, राज्य, देश। into a large and intellectual inclined family, एकदम शानदार फैमिली में पैदा हुए थे। रईस, अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे घर में। इंटेलेक्चुअल मतलब एकदम दिख ही रहा है। अर्ली स्ट्रगल एंड लॉस, अच्छा इंसान, हर इंसान को स्ट्रगल तो करना होता है। द डेथ ऑफ हिज फादर, अब ये बता रहे कि अर्ली स्ट्रगल और लॉस, शुरुआत में इनका संघर्ष और इनने क्या खोया। द डेथ ऑफ हिज फादर, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, पिता की मौत के बाद इनको पैसे की तंगी से जूझना पड़ा। हाउ दीज चैलेंजेस शेप हिज अर्ली पोएट्री, तो इसी से मतलब इनने ना अपनी जो शुरुआती पोयम थी ना, इसलिए इनको काफी संघर्ष झेलना पड़ा और पोयम में इनकी झलक भी दिखती है। फिर बात करें एजुकेशन की, एजुकेशनल बैकग्राउंड। स्टडी एट ट्रिनिटी कॉलेज, याद करो ये दूसरी बार आया ट्रिनिटी कॉलेज का डिस्कशन, है ना, हमारे रामानुजन जी को फेलोशिप मिली थी। कैम्ब्रिज, वेयर ही फॉर्म्ड लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप विद अदर पोइट्स, जहां इनको दूसरे अदर पोइट्स मिले। ठीक है, अदर पोइट्स में क्या होंगे वो आगे पता चलेगा। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, शायद अब देखें तो इसमें आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ टेनिसन एक्सपोजर टू द रोमांटिक पोइट्स, पर्टिकुलर हिज एडमिरेशन ऑफ कीट्स एंड वर्ड्सवर्थ। अच्छा, जैसे अपन ने देखा कि वर्ड्सवर्थ और कीट्स के बाद आए हैं ये, हमने पहले ही बताया कि जब वर्ड्सवर्थ पोएट लॉरेट थे तो तब ये अपने मतलब एजुकेशनल लाइफ में थे, तो इनने किससे सीखा, इन दोनों से। अब हालांकि अपने को टेनिसन बूढ़े दिख रहे हैं और कीट्स अपने को जवान दिख रहा है, भाई कीट्स पहले थे, वो तो बेचारे जवान ही मरे थे, उनकी फोटो नहीं है ना? लेकिन टेनिसन बाद में आए हैं। ठीक है, चलिए। द पब्लिकेशन ऑफ पोयम्स चीफली लिरिकल, इनकी ज्यादातर पोयम ऐसी थी जो गाई जाती थी। अर्ली रिकॉग्निशन एंड क्रिटिसिज्म, है ना, और शुरू में तो इनको पहचान मिली और क्रिटिसिज्म भी मिला। पोयम्स को देखें, हिज सेकंड कलेक्शन दैट स्टेबलाइज्ड हिम एज अ लीडिंग पोएट ऑफ हिज टाइम। अच्छा, पहला कलेक्शन बर्बाद रहा इनका, इनको मतलब सम्मान अच्छु नहीं मिला, लोगों ने कहा अरे कहा अरे, ये समाज का नियम है, आप कछु चीज पहली जैसी पहुंचती है ना तो लोग कह देते कि घटिया आदमी, क्या लगा है कछु भाई। अच्छा, और ज्यादातर तुम देखना 90% यहीं से लौट जाते हैं, कोई भी काम कर रहा है कोई ने कह दिया कितने पागल आगल है कहते जो कर रहा हूँ कोशिश, हट, घटिया आदमी कहाँ लगो, कछु भी लगो, आदमी लौट जाता। जो यहाँ से लौट गया खेल खत्म। ठीक है जैसे हमने कोचिंग शुरू करी थी तो
90% लोगों ने की, अरे का घेनापन है रे, तुम भी लगे होगे जानत होगे जो है वो है। बुत के घेनापन, मतलब बुत की बात है यार। बुत के लौट गए अपने यहाँ से, तो वलिया में कितने लौट गए। हकीकत बता रहे, कितने कोचिंग शुरू करी, दूसरे नौकर कई। ठीक तो कहीं कि लोग ऐसे नहीं करते, प्रहार करते एक के बाद एक। आज 4 मिलेंगे, 4 ने तुम ऐसे खड़े थे, तुम में 2 हथौड़ा मारे, तुम और ओछे हो गए। फिर 4 दूसरे दिन और फिर तुम में 2 और दे हैं। फिर 4 अगले दिन तुम और दे हैं, तुम एक तो सो कर देंगे, है ना। अब तुम्हें जाके भाई उनसे बचो। बिल्कुल नियम, तुम अच्छो कोई भी अच्छा काम करके देख लो, कोई भी अच्छा काम। अब भी तुम यूपीएससी की तैयारी मान लो कि तुमने करने की सोची, सुनना ठीक है, तुमने पढ़ना शुरू किया, ठीक है तुमने पढ़ना शुरू किया, अब तुम अच्छी खूब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तनक पुत्र की हम पढ़ाई कर रहे हैं, आपको ज्ञान ही है, पता चलो तो मालूम का के है, फालतू सोचने में न पढ़ो, हाँ, कोई नहीं निकला अपने से, फालतू काम है, जा सच्चो कचो दूसरे की तैयारी करो, बड़े पेपर छोड़े, मतलब छोटे पेपर लगे कचो कोई निकलत नहीं है, फालतू समय बर्बाद, हट। पढ़े लिखे भी क्या हैं तुम्हें, अच्छा घर वाले के सही तो क्या रहा तो वो बंद कर, फालतू काम, समाज का नियम, समझ गए, बंद कर जो वो कहाँ की लगाए, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा। कछु चीज अच्छा, हाँ अब जैसे कि अगले से भी डराया जाता, तब नहीं हो रही पास, चक्कर ले लो, सही हो कह रहे। अच्छा तुम सड़ों से भी पेपर की तैयार कर, तो भी लोग कैब वाले जाएंगे, तो जैसे मान लो कि तुम एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, वो सड़ा पेपर की श्रेणी में आता है ना, बड़े पेपर में, पागल पागल, तुम पर नहीं निकला कंपटीशन कंपटीशन, भाई तुम तो बीए डीएड करो, मतलब आदमी की नाटक है, एक रास्ता पे जा रहे तुम्हें दूसरे पे फेंक है, अच्छा दूसरे पहुंच होता है, दूसरे वाले तुम्हें तब फेंक है, ढोलक बन जाओ ऐसे बजाते रहो। समझ गए, आदमी के शकल पे थोड़ी होता भाई, अंदर होता है। कोई गांव से आ रहा, कोई साइकिल से आ रहा, तो बड़ा घटिया आदमी, हमारी छोटे से की फोटो दिखा दे, हम कुत्ता से भी गए भी तो लगा तुझे, सही बता रहे। अब इतने सब टी शर्ट शर्ट फट रही हैंगी, पेंट है तो वो बेचारो साल भर से नहीं चलो भाव इतने से है, कोई आदमी के तो पेंट पहने ही काय हो गए, पिछवाड़े से मैं चले ही नहीं पा रहा हूँ, या समझ गए। कॉलेज जा रहे हैं तो पता चली कि आधी रास्ता में से कॉलेज जा से लो तो बैठो तो इस पड़को वो अब भाई ढाक में के विचार में घूम रहे, मतलब भाई ऐसे देख के नहीं कहा जा सकता, समझ गए। तो भाई दुनिया के बनने को बहुत बड़ा मोटिवेशन है ये, दुनिया तो तुम्हें ढोलक गाई चार थे समझिए, चारों तरह से बहुत कर रहे हो जी करो, हाओ भैया, हाओ तुम मान रहे हाओ, मनो करके देखन तो दो, हर टाइम खराब, नहीं तो फिर अपने आप ही पहले ही उनकी नजर में हीन कर लो। सबसे अंदर बता रहे कोई इज्जत की आशा न करो, हम तो दूसरों की नजरों में अपने आप ही पहले ही गिरा लो, पहले ही गिरा लो, वो बाद में गिरे हैं तो गिरे, वो क्या जो तो गिर चुको रहे तो न बोलो, ठीक है बेटा वेरी, नहीं तो मालूम, अगर तुम अपने आप पे गिरा ले फिर भी तुम्हें अरे नहीं नहीं तो कर रहे, तो कर प्रयास, बात आ रही समझ में, तो कर, नहीं नहीं हो सकता है, उन्हें तो गधवा कर में टॉपिक चाहिए, बात आ रही समझ में, टॉपिक चाहिए, मतलब तुम अच्छे रहो तो तुम्हें नीचे पटक दे, तुम नीचे रहो तो तुम्हें चढ़ा दे, और ये बात कहीं लिखी है हमने पढ़ी है, अ, हाँ कल ही परसों हमने एक उस पर देखी थी, सुनील ने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, तो उसमें लिखा था कि जिसके लक्ष्य महान होते हैं ना, है ना, उसको तारीफ और बेइज्जती से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कि लक्ष्य महान होते हैं मतलब कोई तारीफ कर रहा हो तो फुले आओ ना, कोई बेइज्जती कर रहा हो तो नेगेटिव मत हो, अपने तो मस्त लगे रहो, एंजॉय करो। हाँ इस लाइन को इंग्लिश में हम लिख के बता देंगे, है ना, देखो ऐसा होगा ये,
हमने क्या बोला था पहले, तो देखें फिर, तो इनका सेकंड कलेक्शन सक्सेसफुल रहा। फर्स्ट में भैया ने हिम्मत रख ली, अगर पहले में टूट जाते तो कहाँ के पोएट लॉरेट, ऐसी खेती किसानी करवाते रहते, करत रहो। फिर देखें इन्फ्लुएंसेस एंड थीम्स, exploration of Tennyson's fascination with Arthurian legends and mythology. Themes in memoriam, grieving the loss of his friend Arthur Hallam, exploring faith, doubt, and the evolution of his philosophical view. देखो इनने क्या बोलते हैं, किस थीम पे बात की, आर्थरियन लेजेंड। अच्छा, जो किंग आर्थर थे ना, अच्छा देखो पहले समझो ये फैसिनेशन विथ आर्थरियन लेजेंड। अच्छा, आर्थर कौन थे? अब याद करो, हमने एक वर्क बताया था, द गावेन एंड द ग्रीन नाइट, काफी बात करी हमने। अरे ग्रीन नाइट की मूवी ही बोला था हमने, बोली कि हमारे पास एक मूवी भी है, एक वर्क है द, अब सुन लो, एक वर्क है जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का है, द गावेन एंड द ग्रीन नाइट। क्या है? द गावेन एंड द ग्रीन नाइट, अनोनिमस राइटर है। तो उसमें किंग आर्थर होते हैं, तो उनकी महानता की थीम को इन्हें एक्सप्लोर किया। और मिथोलॉजी, मतलब वो एक मिथोलॉजी है, कहते हैं कि वो एक मिथ है, मतलब एक दंत कथा है जिसको सिर्फ सुनते सुनाते आ रहे हैं पीढ़ियों से। जैसे हमारे यहाँ रामायण महाभारत को भी लोग बोलते हैं कि ये मिथोलॉजी है, मतलब काल्पनिक कथाएं हैं। वो चलो वो अलग मैटर है, हमें बात नहीं करनी। हाँ ठीक है ना। तो इनने इस थीम को एक्सप्लोर किया, किसने? टेनिसन ने। ओके, थीम इन मेमोरियम। अच्छा, एक इनका वर्क है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन मेमोरियम, याद रखना, इन मेमोरियम, जिसमें इनने अपने दोस्त को खोने का जिक्र किया है कि इनने और इनको कितना दुख है, जिनका नाम था आर्थर हेलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर है, याद रखना, इनका दोस्त था, इनके मरने का इनको बड़ा दुख था, है ना। एक्सप्लोरिंग फेथ एंड डाउट एंड द एवोल्यूशन ऑफ हिज फिलोसफिकल व्यू। अच्छा, अपने उस दोस्त के व्यूज को इसने उनने इस वर्क में लिखा है। अच्छा, ये वर्क कहते हैं कि ये विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया थी, उनको भी बहुत पसंद था। देखो पोएट लॉरिएट रहे हैं, राष्ट्रीय कवि, तो क्वीन तो पढ़ती होगी इनके वर्क को, भाई राष्ट्र कवि ही है, और राष्ट्र कवि ने अपने दोस्त की याद में ये लिखा, और अच्छा होगा तो क्वीन को पसंद आया भाई, सही है। विक्टोरियन कंसर्न, हाउ टेनिसंस वर्क address social, political and scientific challenge during the Victorian era। तो उस समय के ये जो इशू थे, है ना, इनने उनको चैलेंज किया, जो भी थे, ठीक है, ये सारे इशूज को। यस, फिर देखें मेजर वर्क्स, द लेडी ऑफ शैलॉट, हमने बोला था खास वर्क है, इंपॉर्टेंट वर्क है। तो डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द पोएम्स स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड नरेटिव्स, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा हाँ, ये पॉइंट्स दिया है कि आपको ये वर्क्स देख लेना चाहिए। विजुअल रिप्रेजेंट इंक्लूडिंग द आर्ट्स वर्क एंड और इलिस्ट्रेशंस इंस्पायर्ड बाय लेडी ऑफ शैलॉट। हाँ, तो इनका ये जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन था, है ना, ये इस चीज को बहुत एडमायर करते थे इस वर्क के। कौन? अ, हमारे खुद टेनिसन, ठीक है। फिर द इन्फ्लुएंस ऑफ द प्री रैफेलाइट्स ब्रदरहुड ऑन टेनिसंस विजुअल एंड द पोएटिक इमेजिनेशन। तो यहाँ ये बात होती है कि याद होगा जो प्री रेफलाइट ब्रदरहुड का जो मूवमेंट्स आएगा, अपन ने पढ़ा है ना रेफलाइट्स मूवमेंट, अपन ने बड़ी क्लास में देखा था। तो वो लोग टेनिसन से सीखेंगे, क्योंकि वो लोग इसके बाद आएंगे, है ना, मतलब इसके पैरेलल ही होते हैं अप्रॉक्स। तो वो लोग इससे सीखेंगे। कौन सीखेंगे? हमारे ये लोग, ठीक। फिर देखें
मेजर वर्क्स में सेकंड है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, है ना। हाँ, इसमें क्या है, हिस्टोरियल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, डिस्कस द क्रीमियन वॉर एंड इवेंट ऑफ इंस्पायर बाय द पोयम। इसमें क्या का डिस्कशन है, क्रीमियन वॉर का। क्रीमिया एक देश है, उसमें एक युद्ध हुआ था, उसकी बात की गई। क्लियर, यस। लिटरेरी एनालिसिस, तो बात करें, इसमें एक रिदम है, रेपिटेशन है, विविड इमेजरी है और हीरोइज्म है और ट्रेजेडी ऑफ वॉर है। ये वर्क वॉर ट्रेजेडी है। हाँ, आ रहा है। तो फिर रिसेप्शन, ये जो पोयम है पब्लिक इमेजिनेशन है ना, और एक एंड्यूरिंग सिग्निफिकेंस, मतलब कभी ना खत्म होने वाला, ऐसी छाप छोड़ने वाला वर्क है। इस वर्क का नाम है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, युद्ध का वर्क है। अच्छा, पोएट लोरिएट ईयर, जब ये पोएट लोरिएट बने, के सालों की कुछ बात कर लें। अपॉइंटमेंट इन 1850, इनको अपॉइंटमेंट मिला। एक्सप्लोर टेनिसन रोल इन द ऑफिशियल पोइट्स ऑफ ब्रिटिश मोनार्की, ब्रिटिश की मोनार्की के राष्ट्र कवि ऑफिशियली। ओकेजनल पोयम, अब इनकी कुछ खास कुछ ओकेजनल पोयम है जिनने लिखी है। ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, एक पोयम है, एंड द जुबली ओड, द जुबली ओड, ठीक है। चलो, और इनको टेनिसन्स इन्फ्लुएंस ऑन विक्टोरियन कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटी, इनकी जो ये जो प्रभावित हुए थे किससे, विक्टोरियन कल्चर और नेशनल आइडेंटिटी से ये प्रभावित थे। बाद की लाइफ की बात करें तो टेनिसन रिपीट द आइजल ऑफ वेट एंड कंटिन्यू लिटरेरी आउटपुट। हाँ, मतलब इनने एक वर्क लिखा था, आइजल ऑफ वेट, आइजल ऑफ वेट, ये उनका वर्क था। इसके बाद के वर्क हम देखें, लेटर वर्क्स, तो क्रॉसिंग द बार एंड द आइडल ऑफ द किंग, देख लो आइडल ऐसे भी लिखते हैं। ये क्रॉसिंग द बार, ये बहुत शानदार पोएम हमने पढ़ी है ना। क्रॉसिंग द बार, बार मतलब आप ये नहीं समझना कि देखो बार तीन चीजों को बोलते हैं, एक सरिया को होता है लोहे का, उसको भी बार बोलते हैं। दूसरी चीज बार जहां पे लोग शराब पीते हैं, उसको भी बार बोलते हैं। तीसरी चीज समंदर के बीच में जो रेत का टीला होता है ना, बाउंड्री जैसा, वो भी बार बोलते हैं। तो ये क्रॉसिंग द बार समंदर वाला है। हाँ, वो होता है वॉर, WAR, वॉर। एक इंग्लिश बहुत ऐसा ही है भैया, एक शब्द के तीन तीन मीनिंग। छोड़ो, ये समंदर की रेत वाला, ध्यान से सुनो हम क्या बता रहे हैं ना? और दोबारा सुन लेना। लेगेसी, इनकी महानता की बात करें तो आने वाली पीढ़ियों तक इनकी महानता की छाप रही। फिर देख लें कुछ फेमस कोट, कोट समझ रहे हैं जो अभी हम बता रहे थे ना, तो वर्ड्स नहीं, कोट पढ़ते हैं इसको। सेलेक्ट पावरफुल रेजोनेंट कोट्स फ्रॉम वेरियस टेनिसन पोयम, तो विजुअल का देखें। Incorporate imagery related to the quotes of enhance the emotional impact, highlight the university of themes। इसमें quotes नहीं दिए हैं, quotes की बात बस कर दी है। चलो अब conclusion देख लें। तो recap of Tennyson's significance contribution, his poetic range, thematic depth, enduring literary influence, ठीक है। बंदे में इनकी पोएटिक रेंज थी, थीम में गहराई से घुसने की क्षमता थी, प्रभाव ऐसा के लोगों पे छप जाए। इनकरेजमेंट ऑफ एक्सप्लोरेशन, इनकी जो पोयम है ना, वो ऑडियंस पे बेस होती थी, मतलब जो उनको पसंद आएगी, तो है ना, पब्लिक पे ही होना। हम जो चीज लिख रहे हैं, मान लो कि हम आम जन पे नहीं लिखेंगे, पब्लिक को पसंद कैसे आएगा। लास्ट लाइन क्या बोलते हैं, क्लोजिंग रिमार्क, emphasize the timeless of Tennyson's poetry and its ability to resonate across generation। इनने जो लिखा वो आने वाली कई पीढ़ियों तक लोगों को पसंद आता रहेगा, मतलब उस तरीके से लिखा, मतलब टाइमलेस लिखना।
इसमें कोई समय की कोई पाबंदी नहीं होती। तो ऐसे थे हमारे टेनिसन। एक छोटा सा सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखा, हालांकि उतनी है नहीं, कोट्स इसमें इंक्लूड ही नहीं हुए हैं। अरे कोट्स मतलब होता है अच्छी बातें। हाँ, कोट नहीं, कोट्स। अरे हाँ, वो शायद वो उसकी बात कर रहे होंगे, बैकन की। तो कोट्स मतलब होता है अच्छी बात है, बहुत सारे राइटर्स ने लिखी। चलो इसको खत्म करें, लोग नीचे